वैसे सरकार भले ही एजेंसी बना रही हो, लेकिन नौकरियां कहां हैं? अब तो निजी नौकरियां भी लगातार घटी हैं। बीते साल के मुकाबले इस साल 1 करोड़ 90 लाख नौकरियां कम हुई हैं। सिर्फ जुलाई में ही 50 लाख नौकरियां खत्म हो गई। केरल के समंदरों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानों तक पर्यटन सहित कई उद्योग धंधे ठप हैं। पूरे देश में लाखों लोग अब तक बेरोजगार हो चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि सिर्फ जुलाई महीने में देश में 50 लाख लोगों की नौकरियां गईं। इस साल अप्रैल से जुलाई तक कुल 1 करोड़ 89 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन नौकरियों का यह संकट बताता है कि यह सुधार बीमार है। कुछ काम करने वाले भी कम हो गए कोविड के डर से, और कुछ काम देने वाले भी कम हो गए, काम शुरू ही नहीं हो रहा। और एक पहले से एक अलग से प्रॉब्लम तो था ही कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या काम देने वाले लोग हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम थी, क्रेडिट की प्रॉब्लम थी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी की प्रॉब्लम थी पहले से ही। जो उसका डाटा है वो इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 4 महीनों में जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ और कोरोना वायरस का क्राइसिस हुआ, तो इंडिया में जॉब लॉसेस बहुत भारी संख्या में आए हैं। और पर्टिकुलरली सैलरीड एम्प्लॉइज के केस में ये जॉब लॉस अभी भी पूरी तरह से काफी प्रभावित है। दरअसल देश में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार पर पड़ रहा है। कई सेक्टर अब भी बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिनमें टूरिज्म, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर शामिल है। यहाँ 3 से 4 करोड़ तक नौकरियां जाने का अंदेशा है। हमारी इंडस्ट्री सबसे पहले इफेक्ट होती है, सबसे लास्ट में रिकवर होता है। तो जब तक और सेक्टर्स पूरी तरीके से खुलेंगे नहीं और बिजनेस एक्टिविटी नहीं शुरू होगी, हमारा सेक्टर को अभी बहुत समय लगेगा और हमें इस संघर्ष का सामना करना पड़ेगा करीबन 8 से 12-15 महीने तक आगे। बुधवार को ही जारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी ताजा रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने भी आगाह किया है कि भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों और कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था की वजह से मौजूदा वित्तीय साल में भारत की अर्थव्यवस्था पहले के अनुमानित 3.2% से ज्यादा सिकुड़ सकती है। यानी आने वाले दिनों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के हालात नहीं सुधरे तो भारत में रोजगार का यह संकट और बड़ा हो सकता है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।